पूरे पश्चिम बंगाल में अगर आप सियासी जंग को देखें तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो ये कह रही हैं कि अमित शाह से बैठक हुई है और उसके बाद से मामला बिगड़ा है। वो बार बार इस बात को कह रही हैं कि हावड़ा के लोग ये नहीं थे, बाहर से बुलाए हुए लोग थे, यानी वो इशारा कर रही हैं कि ये प्रायोजित हिंसा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का ये कहना है कि कानून की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही है एक तरफ ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ वो तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए एक तरफ रमजान के महीने में जो मुस्लिम समुदाय है उसको कहीं ना कहीं खुश रखने के लिए रामनवमी पर जो शोभा यात्राएं हैं उनको सुरक्षा मिले, इस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। तो ये जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों से ही लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और ममता बनर्जी भी उसी अंदाज में पूरी जंग को आगे ले जा रही है। आइए अब आपको अपनी ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि दरअसल किस तरह से ये हिंसा हावड़ा में भड़की है। बीते दिन के बाद आज फिर से ये हिंसा वहां पर हुई है जुमे की नमाज के बाद। गेट खोल दिया, मम्मी को लोग अंदर आ रहे हैं। हावड़ा में हिंसा की इनसाइड स्टोरी। किसने भड़काया, किसने उकसाया, ग्राउंड जीरो से हिंसा की सीधी पड़ताल। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा में हिंसा हुआ, ये सबने देखा, लेकिन रामनवमी पर हिंसा क्यों हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या शोभा यात्रा के दौरान प्लानिंग के तहत हुआ हमला या फिर शोभा यात्रा में शामिल शरारती तत्व हिंसा के जिम्मेदार हैं? हिंसा को लेकर नई नई थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन इन थ्योरी में कितनी सच्चाई है, आपको पूरी पड़ताल दिखाते हैं। हिंसा की हिस्ट्री समझने के लिए आपको रामनवमी की पूरी टाइमलाइन समझनी होगी, तभी पता चलेगा कि हिंसा प्रायोजित थी या फिर अचानक हुई। बीते दिन रामनवमी पर शोभा यात्रा निकली। इसी दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा को लेकर विवादित टिप्पणी की और शाम होते होते शिवपुर में रामनवमी पर जमकर हिंसा हुई। मतलब हिंसा की संभावना थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सब पता था। शिवपुर में कोई अनहोनी घटना घट सकती है। हावड़ा पुलिस को पता था, सरकार को पता था, पुलिस को पता था, तो फिर दंगाई अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हुए? একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। हिंसा को लेकर स्थानीय लोग सीधे सीधे सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। Yes, I truly believe that the police failed to bring the situation under control because yesterday, because suddenly when the riot took place, as soon as the riot took place, the entire police car, they just took a U-turn and they didn't took any action. हिंसा पर स्थानीय निवासी का बयान चौंकाने वाला है। आरोप यही कि पुलिस की लापरवाही की वजह से हिंसा हुई। सवाल यही है, पुलिस मौजूद थी तो आगजनी कैसे हुई? पुलिस मौजूद थी तो घरों पर हमला कैसे हुआ? कांच के बॉटल्स फेंक रहे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं। वो तो क्या है बेटा? गेट खोल दिया, मम्मी को लोग अंदर आ रहे हैं। पापा को बोलो। पुलिस मौजूद थी तो दंगाई बेकाबू कैसे हुए? आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र ऑन द स्पॉट पहुंचे जहां हिंसा हुई, यानी काजीपाड़ा। इसी जगह पर, मुख्य तौर पर इसी जगह पर पूरा झमेला हुआ। यहीं से रामनवमी का प्रोसेशन गुजर रहा था, तब दो समुदायों में जो झमेला हुआ, यहाँ पे गाड़ियाँ थीं जिन पर तोड़फोड़ की गई, उनको जलाया गया और वो पूरे निशान यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हिंसा को लेकर अब दो थ्योरी सामने आ रही है।
थ्योरी नंबर 1, रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान शिवपुर में पत्थरबाजी हुई। सुनियोजित साजिश के तहत शोभा यात्रा पर हमला किया गया। पुलिस को हमले की आशंका थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। थ्योरी नंबर 2, शोभा यात्रा का आगे का हिस्सा आराम से पार कर गया। यात्रा में शामिल कुछ शरारती तत्वों ने लोगों को उकसाया। काजीपाड़ा में फल वालों के ठेलों पर हमला किया गया। हमले के बाद शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। इज्जत से हम लोग यहाँ पे रहे। ये लोग कल जा रहा था, बोल रहा है जय हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा, नहीं तो हिंदुस्तान से भागो पाकिस्तान जाओ। तो ये सब चीज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जुलूस अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया, क्या प्रॉब्लम है उनको? रामनवमी के दिन हावड़ा में हिंसा हुई, आज भी पत्थरबाजी हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री का आरोप है कि शोभा यात्रा का रूट बदल गया। रूट बदलने की वजह से हिंसा हुई। সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। ममता बनर्जी हिंसा को सुनियोजित करार दे रही है। वहीं रामनवमी पर शोभा यात्रा के आयोजक इंद्रदेव का दावा है कि सब कुछ रूट के हिसाब से हुआ। पुलिस से शोभा यात्रा की परमिशन ली गई थी, यहां तक कि खास तौर पर सुरक्षा की मांग की गई थी। और तो और शोभा यात्रा को उसी रूट से निकाली जहां से इजाजत मिली थी। समय के द्वारा निर्धारित जो समय निर्धारित था उस समय के अनुसार हम लोग अपनी यात्रा शुरू किए। यात्रा शुरू होने से पहले सीपी साहब, पुलिस कमिश्नर ऑफ हावड़ा के, वो आए थे। उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया, सर आप केवल शिवपुर पुलिस थाने के आगे 100 मीटर की सुरक्षा हमें दीजिए, बाकी हम लोग सारी सुरक्षा शांति से ले जाएंगे। यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा हम क्या बैनर लगाएंगे, बैनर में क्या लिखा रहेगा, हम स्लोगन क्या देंगे, ये भी पुलिस ने निश्चित कर दिया था कि आपको यही बोलना है और बैनर ही लगाना है। मात्र राम भक्तों के हाथ में ध्वज था, शांतिपूर्ण से जुलूस निकल रहा था। 3 किलोमीटर हम अपना तय कर चुके थे। शिवपुर थाना जैसे ही क्रॉस किए, अचानक उसी जगह से पथराव शुरू। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, शिवपुर में तनाव है। सवाल यही है कि जब पुलिस को पहले से जानकारी थी कि पत्थरबाजी हो सकती है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अनुपम मिश्रा, हावड़ा, आज तक।